परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो जाओ. To be anointed. To be anointed or to grow in the Lord doesn't mean you'll become serious. No, the Bible says in His presence is the fullness of joy. The more you know Him, the more you will be filled with joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. जितना आप उसको जानोगे उतना आनंद से भर जाओगे. Amen. Hallelujah. So, therefore, submit to God. बोलो submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ. कई मसीह केवल इस पे फोकस करते हैं. सबमिट टू गॉड. प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो. Some believers only focus on this. Pray, fast, pray. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. Pray, pray. उसको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी He है. doesn't know what to pray. तो गिड़गिड़ा रहा है बंदा. So he's begging. मगर क्या केवल ये बोला सबमिट टू गॉड? But does the word say only submit to God? इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा. There is something else you have to do. रेजिस्ट द डेविल. शैतान का सामना करो. शैतान का सामना ये प्रभु ने नहीं कहा मैं करूंगा तेरे लिए. God did not say I will do it for you. We have to resist the devil. हमें शैतान का सामना करने को बोला. मगर एक बहुत बढ़िया चीज है, जब आप शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा? But there is something wonderful when you will resist the devil. He will flee from you. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा. अगर शैतान नहीं भाग रहा, कई मसीह हैं, हो पास्टर जी शैतान 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 शैतान. अगर इतना शैतान हो चुका जीवन में, इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो. Some believers keep talking about the devil, devil, devil all the time. It means you're not resisting him. क्योंकि अगर शैतान का सामना करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है, क्या होगा? Because if you will resist him, the Bible says he will flee. पर आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी. Oh, but you don't know it was a very big spirit, very big demonic spirit. अरे तो तुझे ये नहीं पता, इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया, इतना बड़ा अधिकार है. You have no idea how big the authority is that Jesus has given to you. क्योंकि कुत्तों के आसपास रह रहा है, Because he played around. तो अपने आप को क्या सोच रहा है, मैं क्या हूं? What is it? वो बॉटल से दूध पी रहा है. He was drinking milk from the bottle. उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो गया After it grew too big, कि वो अगर कूदता था तो वो गिरा देता था. बच्चों के एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया जब उसके ऊपर कूदा, तो उन्होंने कहा अभी घर पे नहीं रख सकते इसे. that when it jumped to love, it hurt people and a child got fractured, so they said we cannot keep it in the house तो anymore. उन्होंने कहा कि इसको अगर हम जंगल में भेज देंगे तो मर जाएगा एक दिन में, क्योंकि इसको तो शिकार करना आता नहीं है. They said if we send him in the jungle, ने क्यों अलाउ करी ये चोरी? now this police officer is telling the government, why did you allow this theft? क्या वो सही है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा? What will the government say? कि आपने उस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो आपको दी गई थी? Why did you not use the gun that was given to you? कई मसीह लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तो बोलेंगे आपने क्यों अलाउ किया उस बीमारी को मेरे जीवन में? और प्रभु कहेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Many believers, when they will stand before the Lord in heaven, they will say, why did you allow this sickness in my life? Then the Lord will say, why did you not use the authority I had given you? अब मैं आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे. I'll say a very important मगर इस बात को ध्यान से सुनना. Hear carefully. अगर आप पैसिव रहते और कुछ नहीं करते, If you are passive and do nothing, okay, hear this. If you do not actively resist the devil, अगर आप सक्रिय होकर शैतान का सामना नहीं करते, then you stand as guilty before God. तो परमेश्वर के सामने आप दोषी ठहरते हो. मैं बताता हूं कैसे. I'll tell you how. एक आदमी है, वो एक बच्चा अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठा है. A man is sitting in a park with his child. बगल में बैठा है. एक वैन रुकी, उसमें से कुछ लोग आए और उसके बच्चे को अपहरण करके ले गया उसके सामने. And kidnapped his child in front of him. वो चुपचाप बैठा हुआ, He's just sitting quiet. कुछ नहीं किया. Did nothing. और उसके बाद उसने FIR कराई. And then he put an FIR. तो केस कोर्ट में गया. The case. जब जज ने रिकॉर्डिंग देखी, When the judge saw the तो रिकॉर्डिंग में पता चला he found out कि इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया. that this man did nothing to save his child. क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, court of law will see him as the part of the kidnapping. Because he did nothing, even though having the power to do it, the court of law
वो उसको दोषी देखेगा। जज बोलेगा तेरा बेटा ले गए तेरे सामने से, तूने कैसे लड़ाई नहीं करी उसे बचा, तू चुपचाप क्यों बैठा था? The judge will say, they took your child in front of your eyes. How are you sitting quietly and did nothing about it? अगर आपके बच्चे बीमार हैं आज, If your child is अगर sick आपकी today, वाइफ बीमार है, अगर आपके कोई परिवार वाला बीमार है, चुपचाप मत बैठो, उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो यीशु ने आपको दिया if है। any family member is sick, don't be quiet. Use the authority Jesus has given you. आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास पावर भी है। You have authority and you have the power. ओके, वचन को पहले बिलीव करो पूरी हार्ट से कि परमेश्वर की ओर से आप चंगे हो। दूसरा, अब शैतान का विरोध करना शुरू करो। First, believe that from God's side you're completely healed. Now, second, start resisting the devil. आप अगर आप कभी उन लोगों से मिलो जो लैंड या फिर जो घर एनक्रोच करते हैं ना इलीगली, जो कब्जा करते हैं, if you meet those people who are land encroachers or they वो encroach, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। they are criminal minded people. वो बहुत ही उनको एक बारी में ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। They cannot be removed from the house in one go. ओके, जो कब्जा करते हैं, Those who take possession of a house, आप उनके पास जैसे श्रीमान कृपया करके हमारे खोली को खाली कर दीजिए, if you go to them and say, please vacate our house, तो चल भाग जाए यहाँ से। they'll say, run away. आपको एक बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए। You'll need to apply a great force to remove them. ऐसे ही आपके शरीर में जो बीमारी आ गई This is और how. सालों से रह रही है, If a वो sickness came एक in- बारी रिक्वेस्ट करके नहीं जाएगी, कई बारी यू विल हैव टू बिकम persistent and use the force of God's word to persistently hit it again and again and again. If a sickness came and dwelt in your body and has been there for some time, you'll have to use the word of God. आपको बार बार अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके खिलाफ. कई बारी क्या होता है, लोग 3-4 बार बोलते हैं कुछ तो हो नहीं रहा। People say 3-4 times and say nothing happened. अरे ये ऐसा है, आप दीवार में हथौड़ा मारना शुरू करो। It's like you start. बड़ी hammering मोटी the wall. दीवार है। It's a thick wall. मारा आपने हथौड़ा, You started hammering. दूसरी बार, Second time. तीसरी बार, Third. 10 बार हो गए, कुछ नहीं लग रहा है। 10 times nothing is visible. फिर 11वीं बार मारा, हल्का सा क्रैक आ गया, Then 11th time. मगर small मारते crack. रहो, But you keep मारते doing it. रहो। जितना आप हथौड़ा मार रहे हो वो दीवार कमजोर हो रही है As much और as एक you बार hammer. पूरी की पूरी दीवार नीचे आ जाएगी। As उस much as you बीमारी को hammer. बोलते रहो, यीशु के नाम में कैंसर उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और परमेश्वर के वचन का वो हथौड़ा उस पर पड़ता जा रहा है और एक दिन पूरी की पूरी बीमारी की वो दीवार गिर कर तहस नहस हो जाएगी। As you're hammering the wall, it's getting weaker and weaker. As you're commanding that cancer to leave your body, it's gonna get completely weakened and one day it will be uprooted from your life. अगर आपको बीमारी को हराना है, एक बेचारेपन की विक्टिम माइंडसेट से आपको हटकर एक वॉरियर माइंडसेट, एक योद्धा की मानसिकता लेनी पड़ेगी। If you have to defeat sickness from your life, you'll have to take up a warrior mindset and leave that victim mindset. ओके, जो वो लोग हैं आज जो बिस्तर पे हैं, The people who are on a bed, sick जो अपने bed, लिए नहीं लड़ सकते। who cannot fight for themselves. आप जानते हैं फौज में क्या होता है, अगर एक सैनिक को गोली लग गई You know, if वो नहीं लड़ सकता In the तो army- उसके लिए दूसरा फौजी लड़ता है। in the army, if a soldier is wounded, has a gun wound, the next soldier to him will fight in his stead. हाँ, सही बात है। मगर अगर फौजी बिल्कुल सही है और गन बगल में रखे हुए, कह रहा भाई तू लड़ ले मेरे, ऐसा फौजी बेकार है फौज में। But if a soldier is all right and puts down his gun and tells his neighbor, "You fight, I don't want to do it." अगर सही हो, बिल्कुल शरीर सही है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। If you are well, then learn to fight your battle on your मैंने own. कहा अगर शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। I said, if your body is well, learn to fight your own battle. परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ है इतने सालों से आपको। Take the sword of God's word and destroy those bondages that have bound you for years. Amen. हर संडे आप यहाँ पे देखो 41 इयर्स का डिमोनिक पोजेशन, 41 इयर्स। 41 साल से जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जा गए, सब जगह जाके